आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। तुम्हारी इन करतूतों की वजह से वो फिर से मुझे और सब कुछ छोड़ के जा रहा है। लेकिन आई मर गई आई। आई प्लीज, आप ना ऐसे बात मत करिए। मैं पहले एक आई खो चुकी हूँ, अब दोबारा आपको नहीं खो सकती। आप मेरी आई हैं और हमेशा रहेंगी। नहीं नहीं नहीं, मैं तुम जैसे स्वार्थी लड़की की आई कभी नहीं बन सकती। क्या जरूरत थी गुजिया में कुछ मिलाने की? मेरे हाथों से मेरे बेटे को गुजिया खिलाने की क्या जरूरत थी? मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है खुद पर। एक वक्त था सही जब मैं तुम्हारी सारी बातें आंखें मूंद कर मान लेती थी, लेकिन आज तुमने मेरा इस्तेमाल करके मेरे बेटे को दुख पहुंचाया। तुमने नहीं आई, उसने अपना ट्रांसफर कराने की ठान ली है। तुम्हारी वजह से एक बेटा अपनी आई से दूर जा रहा है। सही कहती थी, ये पत्र लिखा है ना, सही कहती। मुझे झूठा दिलासा देने की कोशिश मत करो। और आज मैं सबके सामने तुम्हें हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, मुझसे दूर रहो। मेरे पास भी आने की कोशिश मत करो, मुझे अपना चेहरा भी दिखाने की कोशिश मत करना। और अगर गलती से भी अगर मैं तुम्हारे सामने आ भी जाऊं ना, तो ये उम्मीद मत रखना कि मैं तुम्हें पहचानूंगी, समझी? चुप, मुंह से एक शब्द भी नहीं निकालूंगी तुम, वरना ना मैं पापा की कसम खा के कहती हूँ, मेरा हाथ उठ जाएगा तुम पे। यही तरीका है इस लड़की से बात करने का। मैंने तुझे पहले भी समझाया था अश्विनी, अगर तू पहले ही दिन से इस लड़की के साथ ऐसा बर्ताव करती ना, तो आज ये तेरे सर पर चढ़कर नाचती नहीं। तूने तो बहू को सास बनाकर रखा था। शुक्र है अब जाकर अक्ल आई तुझे। तो बस करिश्मा, सही का बैग लेकर आ, क्योंकि जब भी इस घर में ऐसा कुछ होता है तो ये लड़की ये घर छोड़कर भागने का सोचती है। ये हर बार इस घर में सबके लिए मुसीबत खड़ी करती है, और इससे कोई कुछ कह देना तो बस ये घर छोड़कर जाने की धमकी देती। इस बार इसे जाने देते हैं। आप तो चाहती हैं कि मैं घर छोड़ के चली जाऊं, मुझे पता है आप हमेशा से ये चाहती थी, लेकिन इसमें ना एक प्रॉब्लम है बाकी दीदी। आप माने या नहीं माने, मैं वो पहले वाली सही नहीं रही जो हर छोटी बात पर अपना बैग पैक कर लिया करती थी। अब चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी मुसीबत आ जाए, सही विराट सवान चट्टान की तरह खड़ी रहेगी, उन मुसीबतों का सामना करेगी, लेकिन ये घर छोड़कर नहीं जाएगी। ये मेरा ससुराल है। भले अभी मेरे पति, मेरी सास, मेरे पूरे ससुराल वाले मुझसे गुस्सा है, लेकिन उन्हें मनाने के लिए मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगी, लेकिन ये घर छोड़कर नहीं जाऊंगी। वो क्या है ना बाकी दीदी, क्योंकि कई चीजों में ना मैं एकदम काकू जैसी हूँ। ये क्या बोल रही है? तू और मैं एक जैसे कभी नहीं हो सकते। आप भी तो वही चाहती है काकू जो मैं चाहती हूँ। आप चाहती है ना घर में सब लोग साथ रहे। आप चाहती है घर में सब लोग खुश रहे। तो हुए ना हम सेम सेम। हाँ हाँ वहीनी, कैसे सेम? सेम, समान, बराबर, समझ लो।
मचाल तो देखो इस लड़की की। तू अपनी बराबरी वहीनी से कर रही है, इतनी बड़ी हो गई तू। अरे अब हम हैं कुछ चीजों में सेम तो है कुछ चीजों में सेम। विराट सर के जाने से आपको भी तकलीफ हो रही है ना काकू? उनके जाने से मुझे भी तकलीफ हो रही है। अरे लेकिन विराट की ट्रांसफर की वजह तुम ही तो हो। उठ साली, सांग। थांबा। आप लोग चाहते हैं कि विराट सर नागपुर में ही रहें। आप लोग ये भी चाहते हैं कि विराट सर अपने परिवार के साथ ही रहे और अपनी ड्यूटी भी यहीं से करे। लेकिन वो ऐसा नहीं चाहते। विराट सर को लगता है कि हमसे दूर जाकर उनके मन को शांति मिलेगी, उन्हें मेंटल पीस मिलेगा। लेकिन अगर हम उनके जाने से पहले ये हमारी बीच की दूरियां हटा दें, हमारे बीच की गलतफहमियां हटा दें, उनकी नाराजगी दूर कर दें, तो वो अपने ट्रांसफर का आइडिया छोड़ देंगे। पॉइंट है? हाँ भाई, नहीं पॉइंट तो है। सही की बात में दम तो है। सम्राट, ये हुई ना बात दादा। अब हम सबको एक होके काम करना होगा। ये वाली फौज विराट सर के साथ घुलने मिलने की कोशिश करेगी और मैं सही वन वुमेन आर्मी अपने तरीके से विराट सर का गुस्सा कम करने की कोशिश करूंगी। मैं आप सबको गारंटी देती हूँ कि मैं आप लोगों के एफर्ट्स में टांग नहीं अड़ाऊंगी। और आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे रोकने की कोशिश मत कीजिएगा। पता नहीं ना किसकी दुआ, किसके एफर्ट्स काम कर जाए और विराट सर का गुस्सा शांत हो जाए। हाँ सर, एकदम बरोबर बोल रही तू। हम सबको प्रयत्न करना चाहिए। थैंक यू देवी ताई। देखा कैसे नेता, लीडर, पॉलिटिशियन की तरह बात कर रही है। हाँ, ऐसे लग रहा है अभी वोट भी मांग लेंगी। थैंक यू सो मच। आप लोगों ने मुझे मेरी बात कहने का मौका दिया और शांतिपूर्वक मेरी बात भी सुनी। गुड लक फॉर योर मिशन। जैसे एक मिशन था साइमन गो बैक, वैसे ही ये होना चाहिए विराट डोंट गो। हम सब चुपचाप खड़े होकर तेरी बात सुन रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम तेरी बात मान रहे हैं। बड़ी मामी, ये सही फिर से विराट के पास जाकर उससे उल्टे सीधे सवाल करेगी और उसे और परेशान करेगी। कहाँ जा रही है तू? हमारे बेटे को परेशान करने? नहीं काकू, आपने देखा नहीं विराट सर का कंधा दर्द हो रहा था, मैं उसे ही देखने जा रही हूँ। मैं देखने जा रही हूँ मेरे पति ठीक है कि नहीं। और आप सब याद रखिएगा, मिशन विराट डोंट गो। यस, मंडल आभारी है। क्या करने वाली है? गुरु, क्या है? अब यहाँ क्यों आई है आप? मैं जानती हूँ कोड़ू। सबसे पहले मुझे ये बताना कि मैं तुम्हें गोडू करके बुलाती हूँ, तुम्हें गुस्सा तो नहीं आता है ना? नहीं आता है तो बता दो, मैं नहीं बुलाऊंगी। ऐसा सवाल क्यों पूछ रही है? क्योंकि अब मैं समझ गई हूँ और मैंने ये स्वीकार भी कर लिया है कि तुम मुझसे या इस परिवार के किसी भी सदस्य से रिश्ता नहीं रखना चाहते। मैं तो ये मानने को तैयार ही नहीं थी कि माँ बेटे का रिश्ता कभी टूट भी सकता है, मगर गुरु, तुम्हें ऐसे लग रहा है कि मैंने तुम्हारी भावनाओं की, तुम्हारे फैसले की बेइज्जती की। नहीं रे बड़ा, ऐसे मैंने कुछ भी नहीं किया है, सच्ची। बस इतना समझ लेना कि तुम्हारी आई को ना इतनी बड़ी बात समझने में थोड़ा सा वक्त लग गया, लेकिन अब मैं समझ गई हूँ। अगर आप सच में समझ गई होती तो यहाँ नहीं आती। और आप प्लीज मुझे ये मत कहना कि नहीं बड़ा, मैं तुम्हें कुछ भी कहने नहीं आई हूँ कि तुम्हें कैसे बर्ताव करना चाहिए, तुम्हें कैसे महसूस करना चाहिए, कुछ नहीं। मैं ये भी बताने नहीं आई हूँ कि परिवार वाले तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, वो तुमसे क्या उम्मीद करते हैं, बिल्कुल नहीं। मैं तो बस अपने दिल की बात बताने आई हूँ। मेरे दिल में तुम्हारे लिए क्या है। तुम मेरे बेटे हो विराट, मेरे दिल का टुकड़ा हो ना, मेरा गोडू।
पत्नी अपने पति के साथ रिश्ता तोड़ सकती है बेटा, लेकिन एक आई दुनिया में चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी लाख कोशिशें करे, एक आई अपने बेटे से मुंह नहीं मोड़ सकती बेटा। और तुम मुझसे वही उम्मीद कर रहे हो विराट। मेरे लिए ये इतना आसान नहीं है रे गुडू। ऐसी बातें करके ना मेरी मुश्किलें बढ़ा रही है। प्लीज, मैं अभी उस मेंटल स्टेट में हो ही नहीं कि मैं आपकी कोई भी बात समझ सकूं, तो प्लीज आप मुझसे ऐसी बातें मत कीजिए। मैं तुमसे कोई उम्मीद नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो बस तुमसे एक छोटी सी विनती करने आई हूँ। कुछ भी है, मैं नहीं जानता, अभी छोड़ दीजिए मुझे अकेला, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा अभी। देखो बेटा, जब मैं तुम्हें घर वापस बुलाने आई थी तब तुमने मना किया था ना। मैं तुम्हारे सामने रोई, गिड़गिड़ाई, मिन्नतें मांगी मैंने, हाथ छोड़े, तब तुम वापस आने के लिए तैयार हो गए। लेकिन तुमने एक बात कही थी, मेरे आई होने का कर्ज तुम कभी चुका नहीं सकोगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तुमने ये बात कही थी ना, तुम हमेशा मेरे बेटे रहोगे, मेरे साथ रहोगे, तुमने ये बात कही थी ना। तो जब बच्चा बीमार हो जाता है तो आई सबसे ज्यादा बेचैन होती है। अब तुम बीमार हो ना, तो मैं बस यही चाहती हूँ कि तुम मुझे अपना ख्याल रखने दो, बस अभी के लिए मुझे अपने साथ रहने दो ना। देखो, तुम एक माँ का हक उससे नहीं छीन सकते, इसलिए मैं तुमसे विनती करती हूँ गुडू, जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते तब तक तुम्हारी हर जरूरतों का मुझे ख्याल रखने दो गुडू, प्लीज रखने दो ना। तुम्हारी इस चुप्पी को मैं हाँ समझू ना। हाँ। थैंक यू मैडम, थैंक यू। बस मैं अभी आई। क्या हुआ आई? सनी, सुनो ना, ऊपर आओ ना जल्दी। आया काकू। काकू, सनी एक काम करना बेटा, हॉस्पिटल में फोन करके ना किसी भी डॉक्टर को विराट के चेकअप के लिए बुलाना। चलो जल्दी। ठीक है। अभी मैं अंदर आऊंगी। विराट ने बड़ी मुश्किल से मुझे उसकी मदद करने की इजाजत दी है। मैं नहीं चाहती कुछ गड़बड़ हो, समझ सकते हो ना बेटा। वो मैं समझता हूँ, आप जाओ। विराट साहब, आपके पेन किलर का ना असर कम हो गया है, चलिए हमें हॉस्पिटल चलना होगा। बिल्कुल नहीं, मुझे ऐसी कोई जगह नहीं जाना जहां पर मुझे किसी और के सहारे जीना पड़े, क्योंकि मैं तो अच्छी तरह से समझ चुका हूं, किसी और के भरोसे जीना मतलब धुएं के बादल से बरसात की उम्मीद करना। आराम से, ठीक है, आपको नहीं चलना मत चलिए, प्लीज गुस्सा मत करिए, आपकी तबीयत और खराब हो जाएगी। मैं डॉक्टर को फोन करती हूँ। तुम कमाल है बड़ी मामी, विराट का भाई उसके कमरे में नहीं जा सकता, लेकिन वो बदतमीज लड़की जबरदस्ती उसके कमरे में चली गई। पत्रलेखा भाभी, अब बार बार ये क्यों भूल जाती हैं कि वो बदतमीज लड़की विराट दादा की वाइफ है। उन्हें अपने पति के कमरे में जाने से कौन रोक सकता है? और करिश्मा, बड़ी मामी मैं जाती हूँ विराट के पास और देखती हूँ कि मुझे कौन रोकता है। हाँ, जा बेटा जा। नया ड्रामा चटका बसल, सावकाश बेटा, अरे थोड़ा दर्द होगा बच्चा। होली की वजह से कोई डॉक्टर ही नहीं मिल रहा है, कोई अवेलेबल नहीं है। विराट से हिम्मत रखिए, जल्दी आपका दर्द ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा।
आई नखो बुक गर्म है बहुत। कहाँ जा? अंदर जा रही हूँ। तुम मुझे ऐसे क्यों रोक रहे हो? अभी अंदर मत जाओ, पता नहीं विराट फिर से गुस्सा हो जाए तो। देखो सम्राट, अगर तुम्हें यहाँ खड़े रहना है ना तो तुम खड़े रहो। तुमने भले सही से हार मान ली होगी लेकिन मैंने नहीं। अगर वो अंदर जा सकती तो मैं क्यों नहीं? तुम बार बार अपने आप को सही से कंपेयर क्यों करती हो? देखो, मुझे विराट की परवाह है। मैंने कहा ना कि तुम अंदर नहीं जाओगी तो नहीं जाओगी। आई बस, अरे आई बस 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 बस, अरे नको आई। आराम से, पीछे हुई, पीछे हुई, स्ट्रेट होके बैठिए, गहरी सांस लीजिए। ये सौकर सौकर सौकर, गहरी सांस लीजिए प्लीज, गहरी सांस लीजिए, आराम से। बेटर फील हो रहा है? हाँ, बेटर फील हो रहा है? गहरी सांस लेते रहिए। गुरु, नहीं, कोई नहीं छुएगा मुझे। मैं कर रही थी ना, क्यों आई हो बीच में? रोक दिया मुझे। आई, मैंने आपको इसलिए रोका है क्योंकि आप हॉट वाटर बैग से सिकाई कर रही हैं। अगर आप गर्म पानी की सिकाई करेंगी तो विराट सर को और दर्द होगा, आराम नहीं मिलेगा। मैं जानती हूँ आपने ये सब जानबूझ के नहीं किया है आई, लेकिन प्लीज अभी मुझे इनका ख्याल रखने दीजिए। मैं आई हूँ विराट की, और तुम मुझे बता रही हो कि तुम मुझसे बेहतर विराट की देखभाल कर सकती हो। आई, आप मेरी बात का गलत मतलब निकाल रही हैं। मैं जानती हूँ आप मुझसे गुस्सा हैं, इसलिए मेरी हर बात आपको गलत ही लगेगी, लेकिन मैं तो क्या, विराट सर की जिंदगी में आपकी जगह कोई भी नहीं ले सकता। बस मैं आपको ये कह रही हूँ कि अभी विराट सर को एक डॉक्टर की जरूरत है, और इत्तेफाक से वो मैं हूँ। प्लीज आई, मैं जो भी विराट सर की भलाई के लिए कहूंगी आप मानेंगी ना? कैसी डॉक्टर हो तुम? हाँ, कहाँ से पढ़ाई करी हो डॉक्टर की? इतना तक नहीं समझ कि गर्म पानी की सिकाई से ही दर्द कम होता है। आई प्लीज, मैं MBBS की पढ़ाई कर रही हूँ, मुझे पता है, मेरी बात पे विश्वास कीजिए। देखिए, यहाँ विराट सर को स्वेलिंग है, और अगर स्वेलिंग पर हम ऐसे गर्म पानी की सिकाई करेंगे ना तो उन्हें और दर्द होगा। अभी उन्हें कोल्ड कंप्रेस की जरूरत है। प्लीज आई। साग ना, हम लोग बस जाओ यहाँ से, तुम सब लोग चले जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो। छोड़, तुम ही छोड़ दे यार मुझे। तुम कब से इधर से ये बोल रही है, इधर से आई बोल रही है, सब बोल रहे हैं। छोड़ा मुझे अकेले अपने हाल पर। प्लीज जाओ यहाँ से सब लोग। प्लीज अब गुस्सा मत कीजिए, हम लोग चले जाएंगे, लेकिन आपको भी मेडिकल अटेंशन की सख्त जरूरत है। गाइस सेड जस्ट गो। कुछ सनी भैया, एक कोट कंप्रेस कर दीजिएगा, और अगर विराट सर की तबीयत ज्यादा बिगड़े तो प्लीज डॉक्टर को बुला लीजिएगा। ठीक है भाभी, आप चिंता मत कीजिए, मैं हूँ यहाँ। चिंता मत कीजिए। अब विराट कैसा है? अरे उसके हाथ का दर्द बढ़ता जा रहा है और दर्द में है वो। मैंने सिटी हॉस्पिटल में ट्राई किया था, डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। क्या करूं? मैंने एक काम करता हूं, मैं डॉक्टर पाटिल को फोन करता हूं। अरे राम दल रे काकू का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। बस एक मिनट, मेरे पास एक ऐप है, मैं ट्राई करता हूँ। इसमें सारे डॉक्टर्स ऑफलाइन बता रहे हैं। विराट का दर्द बढ़ता जा रहा है, कोई तो कुछ करो। वैसे जिस दिन विराट ने डिस्चार्ज दिया था हॉस्पिटल से, डॉक्टर ने कहा था कि उसे फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत है। मैं अभी एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट को बुलाता हूँ। लेकिन सम्राट आज छुट्टी है। मैं हूँ ना, मैंने फिजियोथेरेपी का कोर्स किया है, मैं जानती हूँ क्या कर रहा है। मैं कर सकती हूँ विराट सर की फिजियोथेरेपी। तू जरा गप्पा बस छिलका। नेट पे भी कल दोपहर की अपॉइंटमेंट मिल रही है और कोई फोन नहीं उठा रहा है। आप लोग प्लीज ये वक्त बर्बाद करना बंद कीजिए। हम पुलकित जीजू को भी तो फोन कर सकते हैं ना, वो भी तो एक क्वालिफाइड डॉक्टर है। उन्होंने ही तो कहा था कि हम उन्हें कभी भी बुला सकते हैं। हाँ, ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई? मैं अभी उन्हें कॉल करता हूँ।
पुलकित का फोन नॉट रीचेबल आ रहा है। ओह, उनकी जीजू तो देवी दाई को एनिवर्सरी सेलिब्रेशन के लिए रिसोर्ट लेकर गए होंगे, इसलिए हो सकता है वहाँ पे ना सिग्नल नहीं हो। देखिए प्लीज वक्त बर्बाद मत कीजिए, मेरी बात का यकीन कीजिए, मैं विराट सर की फिजियोथेरेपी कर सकती हूँ। To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.